कोमल, चंदा और रूमा तीनों ही बहनें शहर की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर अपना एक ढाबा चलाती हैं। तीनों बहनों का ये ढाबा चलता भी बहुत अच्छा था, लेकिन आए दिन उन्हें गांव वालों की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता था। चंदा, जल्दी जल्दी हाथ चला। दिख नहीं रहा तुझे कितने ग्राहक बैठे हैं? हाँ हाँ, मैं कर ही तो रही हूँ। और रूमा तो अभी तक मछलियाँ लेकर ही नहीं आई घर से। ना जाने क्यों वो कोई काम करना ही नहीं चाहती है, इतनी मुसीबत देखने के बाद भी। अरे दीदी, आपको पता है, आज अपनी रजनी काकी कह रही थी कि जिस तालाब से हम मछली लाते हैं वो तालाब गंदा है। अगर हमने इस तालाब से मछलियाँ लाना छोड़ा नहीं, वो गांव वालों को बता देगी कि हम गंदे सड़े पानी से मछली पकड़ कर लाते हैं। वो हमारे काम और कमाई को देखकर जलती है और कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमें यहाँ तक लाए हैं ना, तो आगे भी खुद ही लेकर जाएंगे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हो दीदी। कोमल, चंदा और रूमा तीनों ही बहनें मिलकर मछली का ढाबा चलाती थी और उनके इस मछली के ढाबे में फिश फ्राई, फिश कड़ी जैसे ढेरों आइटम मिलते थे। गांव के लोग तो तीनों बहनों के इस फेमस ढाबे पर ही आते थे। साथ में आने जाने वाले लोग भी तीनों बहनों के इस ढाबे से मछली खाया करते थे। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है हमारे ढाबे से। क्या बात है, लेकिन अब शाम भी हो चुकी है। जो मछलियाँ बची हैं उसे घर ले चलो, रात का खाना तो यही हो जाएगा। लेकिन अभी हमें मछली पकड़ने के लिए जाल भी बिछाना है। हाँ दीदी, जल्दी चलो, हम तालाब में जाल बिछा कर आते हैं, उसके बाद ही हम घर चलेंगे। दीदी जल्दी घर चलो, वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे तो बस खाकर सोना है। हाँ, तू तो है ही एक नंबर की आलसी। तुझे और काम ही क्या है? अभी ये बची हुई मछली घर लेके चल, मैं और दीदी जाल बिछा कर आते हैं। इतना बोलकर चंदा और कोमल तालाब की तरफ निकल पड़ती हैं और रूमा अपने घर आ जाती है। लेकिन अब चंदा तालाब पर पहुंचती है तो वो देखती है तालाब से उसकी पड़ोसन रजनी और उसका पति रघु मिलकर मछली पकड़ने के बाद जाल बिछा रहे हैं। अरे कोमल, चंदा, आज तुम दोनों लेट हो गए क्या? देखो, तुम दोनों मछली पकड़ने आए नहीं तो हमने सोचा मछलियाँ हम ही पकड़ ले। अरे रजनी काकी, आपको पता है ना, हम यहाँ से मछली पकड़ते हैं, तो आपने पहले ही मछलियाँ पकड़ ली। क्यों? ये तालाब तूने खरीद लिया है क्या? हम नहीं पकड़ सकते यहाँ से मछलियाँ? लेकिन ये सब आप जानबूझकर कर रही हैं, क्योंकि आप हमारे ढाबे से जलती हो। आपको जबकि ये भी पता है हम सब ने बाढ़ में अपना सब कुछ खोया है, बल्कि रघु काका तो शहर जाकर कमा भी रहे हैं और अपना घर भी चला रहे हैं। लेकिन हम तीनों बहनों की परवरिश तो मुश्किल है ना। मैंने तुझे तेरी बहनों की परवरिश से थोड़ी ही रोका है। जा तालाब में जाल डाल और मछली पकड़ और खिला अपने ढाबे से सड़ी गली मछलियों लोगों को। इतना बोलकर काफ़ी सारी मछलियाँ रघु और रजनी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर कोमल और चंदा उदास हो जाती हैं, क्योंकि रजनी ने जितनी मछलियाँ पकड़ी थी उसके बाद तो तालाब में मछलियाँ मिलना मुश्किल था। दीदी, अब हम क्या करें? सारी मछलियाँ तो इन्होंने पकड़ ली, अब हम कहाँ से लाएंगी कल के लिए मछलियाँ? हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम जाल लगा कर आएंगे। अगर मछली फंसी तो ठीक है, वरना सुबह ढाबा ही नहीं खुलेगा। अब तालाब में जाल बिछाने के बाद ही कोमल और चंदा घर आ जाते हैं। अब अगली सुबह दोनों ही उदास मन से मछली लाने जाते हैं तो उसमें 5 से 6 मछलियां ही फंसी होती हैं। हालांकि इतनी कम मछलियों से तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन कोमल और चंदा उन मछलियों को अपने ढाबे पर लेकर आती हैं और उन्हें बनाती हैं। और कुछ देर बाद ही ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं और सभी ढाबे के बाहर बैठकर मछली खा रहे होते हैं। लगता है मेरी मछली लाने के बाद भी आखिरकार इन बहनों के जाल में फंस ही गई मछलियाँ। इनके इस ढाबे को मैं किसी भी तरह बंद करवा कर ही रहूंगी। कैसे ये तीनों इतना आगे जा सकते हैं? पूरे गांव में लोग मुझसे उधारी पर पैसे लेते हैं, लेकिन जब से इनके इस ढाबे से पैसे होने लग गए, ये तीनों बहनें भी ब्याज पर पैसे लगाने लग गई। आज तो सारी मछली लंच में ही बिक गई और हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आऊं? मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मछली रोटी चावल खा खा कर मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो क्या बना दूं? वैसे भी आज मछली बची नहीं है, क्योंकि पहले ही मछलियाँ कम थी और अब तो सारी मछलियाँ वो रजनी काकी ले जा रही हैं आजकल तालाब से। रजनी काकी, लेकिन क्यों? अगर ऐसा है तो मैं भी उन्हें तालाब से एक भी मछली घर लेके जाने नहीं दूंगी। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी किस्मत में जितना होगा ना, हमें मिल ही जाएगा। हमें बस अपना काम करना है और हर रोज की तरह आज भी हम तालाब में जाल बिछाने जाएंगे।
अब कल की तरह आज भी पहले से ही रजनी अपने पति के साथ मछली पकड़कर जा चुकी थी, चंदा और कोमल के आने तक। लेकिन फिर भी कोमल और चंदा तालाब में जाल बिछाती हैं। इधर देर रात तीनों बहनें खाना खा रही होती हैं। देखो दीदी, ना तो रजनी काकी का कोई मछली का ढाबा है, ना वो मछली पकड़ पकड़ कर बेचती हैं। वो सिर्फ ये सब इसी के लिए कर रही हैं ताकि हमारी मछली का ढाबा बंद हो जाए, ताकि हम मछली ना खरीद सकें। तो क्या हम तालाब से मछलियाँ ना मारे, मछली खरीदे? लेकिन इससे तो कुछ खास बचत ही नहीं होगी। लेकिन दीदी, हमें अगर अपनी मछली का ये ढाबा चलाना है तो हम मछली खरीद के भी ले आएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये ढाबा चलाकर ही रहेंगे। ठीक है, हमने अपने ढाबे को बहुत मेहनत से खड़ा किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम इस अपने ढाबे को बर्बाद करें। लेकिन जब अगली रोज कोमल और चंदा मछली लेने पहुंचती हैं, तो वो देखती हैं कि और दिन से ज्यादा मछली उनके जाल में फंसी हुई है, जिससे उनका 2 दिन का काम तो आराम से निकल जाना था। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सब्र रखना चाहिए। लेकिन जब रजनी काकी पूछे कि हम मछली ज्यादा कहाँ से ला रहे हैं, तो साफ साफ कह देना कि हम ये मछली खरीद कर लाए हैं, वरना तो वो हमें और भी ज्यादा परेशान करेगी। ठीक है दीदी, हम रजनी काकी को ऐसा ही बोलेंगे। अब जब ये बात रजनी तक पहुंचती है कि चंदा कोमल मछलियाँ खरीद कर ला रही हैं, तो रजनी को बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब वो कोमल के मछली ढाबे के पास ही अपनी चाय की दुकान खोल लेती है, और जो भी उसकी दुकान पर चाय पीने आता वो उसे भड़काने लगती है। बहन, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, यहाँ से मछली ले जाते हो ना, लेकिन ये देखो ताज़ा ताज़ा मछलियाँ हैं, घर ले जाओ और बनाकर खाओ। ऐसे में 2-3 दिनों तक ये मछलियाँ चलेंगी। वो औरत भी रजनी की बातों में आ जाती है। अब ऐसे में कोमल के मछली ढाबे की बिक्री और भी कम होने लगती है, लेकिन वो उदास मन से अपने मछली ढाबे को और भी अच्छे से चलाने लगती है। लेकिन एक रोज देर शाम रजनी के रोने की आवाज सुनकर वो तीनों बहनें अपने ढाबे से बाहर आती हैं। अरे रजनी काकी, क्या हुआ? अचानक आप ऐसे रोने धोने क्यों लगी? बताइए रजनी काकी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? अभी अभी यहाँ से एक बाइक वाला गया है, वो मेरे पूरे दिन की कमाई ले गया। मैं जब तक चिल्लाई तब तक वो भाग गया। अरे काकी, तो आपने हमें आवाज क्यों नहीं दी? जब वो भागा तो हम उसकी अच्छे से खबर लेते। सब यही खड़े थे पनवारी नाई पर, लेकिन कोई नहीं आया। पर जैसे ही तुम तीनों बहनों ने मेरे रोने की आवाज सुनी, तुम तीनों दौड़ते हुए आए। अरे काकी, आप तो हमारी माँ समान हो, और वैसे भी कोई भी होता तो उसकी मदद तो करते ही ना हम। अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तीनों बहनों को मैंने बहुत परेशान किया, और आज देखो, अपने बच्चों को खोने के बाद भी दूसरे बच्चों को प्यार नहीं कर पाई। एक ये वजह भी हो सकती है कि भगवान ने मेरे ईर्ष्या की वजह से मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए। देर से ही सही, लेकिन रजनी को अकल आ जाती है कि वो जो भी कर रही है वो सही नहीं है। उसके बाद से वो तीनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह समझती है और उनकी मदद भी करती है।